अस्सलामु अलैकुम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स की क्लास 8 है जिसमें हम पास्ट सिंपल टेंस सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहली वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखा था और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। तो अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले जाके देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो पास्ट सिंपल टेंस मैंने इससे पहले भी कहा था कि सिंपल टेंस को आप इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसकी दो टर्म्स हैं जो दोनों यूज होती हैं। तो कहते हैं जी, पास्ट सिंपल टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड एंड वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। यानी कि पास्ट सिंपल को आप कहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि किस तरह के जुमले आप पास्ट सिंपल में बनाते हैं। तो कहते हैं जी, उन एक्शंस और इवेंट्स का जो है उनको डिस्क्राइब किया जाता है इस टेंस में जो कि पास्ट में हुए थे और जो मुकम्मल हुए थे। कहाँ जी? पास्ट में वो मुकम्मल हुए थे। एक तो पास्ट में हुए थे, दूसरा बात ये कि मुकम्मल एक्शन है, वो कंप्लीटेड एक्शन है जिसके बारे में हम पास्ट सिंपल में बात करते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है, देखिए मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल में कि उसके जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसकी जो मतलब पहचान होती है, अगर उसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो बनता है ता है, ती है, ते हैं। तो पास्ट सिंपल की जो पहचान है वो है था, थी, थे। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन क्या है जी। तो पास्ट सिंपल की फॉर्मेशन कहते हैं जी, देखें पॉजिटिव का जुमला जिसको आप अफर्मेटिव का जुमला भी कहते हैं। तो जब आप पॉजिटिव का जुमला बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव का जुमला बन जाएगा। अब याद रखिएगा इसकी पहचान क्या है, था, थी, थे। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव के जुमले की एग्जाम्पल है जी, आई वॉच्ड टीवी येस्टरडे। कल मैंने टीवी देखा था। तब यहाँ पे ये देखें कि इसकी पहचान है, कल मैंने टीवी देखा था। अब हमने क्या सीखा इसमें जी, कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ था। दूसरी बात ये कि वो मुकम्मल एक्शन, क्योंकि हमने देखा था तो वो देख लिया, बात खत्म हो गई, वो एक कंप्लीटेड एक्शन था। ऐसा नहीं है कि वो अभी तक हो रहा है। अब अगर ऐसा कोई एक्शन है कि जो पास्ट में शुरू हुआ था वो अभी तक हो रहा है, देन वो दूसरे टेंस में होता है, हम फ्यूचर में सीखेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में फिर हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। तो जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल टेंस का वो एक ही है, डिड। ठीक है, विद ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप डिड लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा डू एंड डज होते हैं, राइट। तो हमने देखा डू कहाँ पे लगाना है और डिड डज कहाँ पे लगाना है। बट डिड जो है जी वो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। तो आइए अब नेगेटिव की हम देखते हैं फॉर्मेशन। अब हम कैसे बनाएंगे नेगेटिव के सेंटेंस की। कहते हैं जी, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड नॉट लगाएंगे। नेगेटिव है तो नॉट आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है नॉट आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, इस बात का बड़ा आपने ख्याल रखना है कि पॉजिटिव के जुमले में तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है पास्ट सिंपल के सेंटेंस में। लेकिन जब आप नेगेटिव का जुमला बनाते हैं या इंट्रोगेटिव का जुमला बनाते हैं तो डिड के आने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, याद रखना है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट। कैसे? दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेले थे। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, था, थी, थे। वो क्रिकेट नहीं खेले थे। तो अगर इस तरह के जुमले आपने बनाने हैं तो पास्ट सिंपल में आप इनकी फॉर्मेशन बनाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव, डिड सब्जेक्ट आएगा, फिर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखें जी, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए थे। ठीक है, तो इस तरीके के जुमले आप पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं। अब एक और बात, कॉन्ट्रैक्शन इसकी देख लेते हैं। कहते हैं जी, डिड नॉट को आप डिडंट भी कह सकते हैं, राइट। इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिडंट, डिडंट नहीं कहना, जो कि एक अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है। तो आपने इसकी कॉन्ट्रैक्शन यूज, मिसाल के तौर पे ये जो जुमला है, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आप इसको यूं भी कह सकते हैं, दे डिडंट प्ले क्रिकेट। ओके, तो ये है जी पास्ट सिंपल की फॉर्मेशन। आइए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने ये जुमले कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो जी एग्जांपल्स में सबसे पहला जुमला है, आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर। लास्ट समर में मैं पेरिस गया था। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल है, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन 2020। 2020 में उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। तो यहाँ पे भी देखें, ग्रेजुएटेड सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। मैंने जैसे कहा कि पॉजिटिव के सेंटेंस में आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पे डिड नहीं आएगा, डिड जस्ट इंट्रोगेटिव और जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है, राइट। तो थर्ड एग्जाम्पल है, दे वॉच्ड द मैच येस्टरडे, कल उन्होंने मैच देखा था। ठीक है, इसकी पहचान देखें, था, थी, थे।
He finished his homework earlier. उसने जल्दी से ही अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था. I didn't go to the party. मैं पार्टी में नहीं गया था. She didn't buy a new car. उसने नई कार नहीं खरीदी थी. They didn't eat dinner at the restaurant. उन्होंने रेस्टोरेंट पर डिनर नहीं किया था. It didn't snow last winter. लास्ट विंटर में यानी कि जो गुज़िश्ता सर्दियां थी उसमें स्नो नहीं हुआ था, बर्फबारी नहीं हुई थी. अब कुछ इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स हैं. डिड शी विजिट द म्यूजियम लास्ट वीक? क्या लास्ट वीक उसने म्यूजियम को विजिट किया था? या तो फिर उसको आप यूं भी कह सकते हैं, क्या लास्ट वीक वो म्यूजियम गई थी? डिड दे ट्रेवल टू स्पेन लास्ट ईयर? क्या लास्ट ईयर वो स्पेन गए थे? अब देखें, लास्ट वीक, लास्ट ईयर और यस्टरडे, ये सारी बातें माजी की हैं, पास्ट की हैं, क्योंकि ये टेंस ही पास्ट सिंपल का है. ठीक है, तो अब आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है. सबसे पहले तो इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है आपने किसी पार्टनर के साथ. और दूसरी बात यह है कि इसकी एग्जाम्पल्स अगर आप चाहें तो इसकी जो है प्रैक्टिस करने के लिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. फिर मैं उनको आपको बताऊंगा कि आपने जो सेंटेंस लिखे हैं वो राइट है या गलत है, उनमें मिस्टेक है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप वो मेरी वीडियो इसी कोर्स की जो आई थिंक वीडियो नंबर 3 है या वीडियो नंबर 2 है, आप वो जाके देख सकते हैं. और अगर आपको वर्ब्स नहीं मालूम जिनके जरिए से आप सेंटेंसेस बनाएं तो आप क्लास नंबर 6 आई थिंक वर्ब्स के बारे में, तो वहां पे जाके आप वर्ब्स वाली वीडियो देखकर 50 वर्ब्स जो इजी वर्ब्स हैं और रोजमर्रा की लाइफ में यूज भी होते हैं उनको आप देख सकते हैं. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.